क्या बिजनौर का मैदान फतह कर पाएगी बीजेपी या फिर एक बार इंडी गठबंधन या बसपा मार जाएंगे बाजी? यूपी के पहले चरण में कुल 8 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में शामिल सभी सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण सीट है बिजनौर। चुनाव की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि बिजनौर को महाराजा दुष्यंत, सम्राट भरत, ऋषि कर्ण और महात्मा विदुर की भूमि होने के साथ साथ स्वामी श्रद्धानंद, वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम और भारत के पहले इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद जैसी विभूतियों की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। बिजनौर ने कई महत्वपूर्ण साहित्यिक मानक भी स्थापित किए हैं। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनमें 2 बिजनौर जिले से, 2 मुजफ्फरनगर जिले से और 1 मेरठ जिले से है। ये 5 सीटें हैं पुरकाजी, मीरापुर, बिजनौर, चांदपुर और हस्तिनापुर। बिजनौर लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है और उसका इतिहास काफी दिलचस्प है। शुरुआत में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। खासकर मेरठ, नगीना और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों से जुड़ी इस सीट पर 1952 के पहले चुनाव से लेकर 1971 तक यह सीट कांग्रेस के हाथ में रही। हालांकि आपातकाल के बाद कांग्रेस का प्रभाव कम हो गया, जिससे 1977 और 1980 में जनता दल को जीत मिली। फिर भी सीट एक बार फिर कांग्रेस के पास वापस आ गई। 1989 में बहुजन पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यहां से जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2014 तक हुए 7 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार, राष्ट्रीय लोकदल ने 2 बार और समाजवादी पार्टी ने 1 बार जीत हासिल की। मौजूदा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा सीट पर आरएलडी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार बिजनौर से मैदान में उतार दिए हैं। बिजनौर एक बेहद विवादित सीट बनी हुई है, क्योंकि यहीं से बसपा प्रमुख मायावती ने अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बसपा प्रत्याशी मलूक नागर विजयी रहे। बसपा ने इस चुनाव में नागर की जगह विजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो हाल ही में रालोद छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 16,64,125 मतदाता थे। उस चुनाव में बसपा उम्मीदवार मलूक नागर 5,61,045 वोट पाकर विजयी हुए थे। मलूक नागर को क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से 33.71% का समर्थन मिला, जबकि इस सीट पर 50.91% वोट उनके पक्ष में पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को कुल 4,91,104 वोट मिले, जिसकी वजह से वह दूसरे स्थान पर रहे थे। जो कुल मतदाताओं के बीच 29.51% का समर्थन था और उन्हें कुल वोटों का 44.57% प्राप्त हुआ था। 2019 के आम चुनाव में इस सीट पर जीत का अंतर 69,941 वोटों का था। 2019 से पहले साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बिजनौर संसदीय सीट पर 15,62,081 पंजीकृत मतदाता थे। उस चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार को 4,86,913 वोट 92% वोट मिले थे। इस बीच सपा उम्मीदवार शहनवाज राणा दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 2,81,139 मतदाताओं का समर्थन मिला, जो संसदीय सीट पर कुल मतदाताओं का 18% था और उन्हें कुल वोटों का 26.51% वोट प्राप्त हुआ था। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस संसदीय सीट पर जीत का अंतर 2,05,774 वोटों का था। बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र और जिला है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिजनौर की आबादी लगभग 3.6 मिलियन थी और इसका क्षेत्रफल 4,561 वर्ग किलोमीटर है। बिजनौर लोकसभा सीट पर 15 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 8,48,606 पुरुष और 7,13,459 महिला मतदाता हैं। जनगणना के अनुसार बिजनौर में 55.18% हिंदू और 44.04% मुस्लिम आबादी है। फिलहाल बिजनौर से बीजेपी ने चंदन चौहान को मैदान में उतारा है। इंडिया अलायंस ने यशवीर सिंह और बसपा ने विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। वर्तमान में बिजनौर से मलूक नागर सांसद थे, जो कि बहुजन समाज पार्टी से थे। हालांकि इस बार मलूक ने बसपा का साथ छोड़कर आरएलडी का दामन थाम लिया और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि मलूक के आरएलडी में आने के बाद बीजेपी के लिए बिजनौर का किला फतह करना और भी आसान हो जाएगा।